जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट फॉर झारखंड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको झारखंड के अफवाह प्रणाली जिसमें से प्रमुख नदियों के बारे में आपको इस वीडियो में कराया जाएगा, जो कि सारे प्रश्न आपके एमसीक्यू के होंगे। और ये पार्ट 1 है नदियों का दोस्तों। नदियाँ जो है आपको 2 पार्ट में कवर कराया जाएगा। पार्ट 1 है ये, और पार्ट 2 जो है कल आपको दिया जाएगा। तो जितने भी झारखंड पुलिस के तैयारी करने वाले छात्र हैं, या उत्पाद सिपाही या क्षेत्रीय कार्यकर्ता की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, या फिर झारखंड के किसी भी वैकेंसी की अगर आप तैयारी करते हैं, तो आपके लिए जो है ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें सारे प्रश्न जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है और आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। और इससे बाहर आपके प्रश्न एक भी नहीं पूछे जाएंगे। अगर नदियों से आपके अगर प्रश्न पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 मेरा जो दो वीडियो आएगा नदियों के संबंधित, तो अगर आप दोनों वीडियो देखते हैं तो ये गारंटी है दोस्तों कि नदियों से आपसे अगर किसी तरह का भी सवाल पूछेगा तो आप उन सवाल का जो है आसानी से जवाब देके आएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि जो नए दोस्त हैं इस चैनल में और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है। साथ में जो भी नोटिफिकेशंस हो या फिर झारखंड से संबंधित जो भी जानकारियां हो, वह जानकारी जो है आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। इसलिए चैनल जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और वीडियो पहले आप अंत तक देखिए दोस्तों, इसके बाद लगे कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है या उपयोगी है, तो आप एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को जो है वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और लाइक इसलिए करने बोलते हैं दोस्तों, क्योंकि आपका लाइक हमें वीडियो बनाने के लिए जो है मोटिवेशन देता है। इसलिए आपको बोलते हैं कि आप एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि झारखंड में कितनी मुख्य नदियाँ बहती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 नदियाँ। 8 नदियाँ जो है आपका ये प्रमुख नदियाँ हैं जो कि झारखंड में बहती है। और आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये सवाल जो है SIPT 2017 में पूछा गया सवाल है। तो इसी तरह से आपके जो प्रश्न बनेंगे, इससे बाहर जो है एक भी प्रश्न नहीं बनेगा अगर आप दोनों पार्ट को देखते हैं नदियों का। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि इनमें से कौन सी एक सदा निरा नदी है, यानी कि 12 महीना जो है उसमें पानी बहने वाली जो नदी है। कौन सी नदियाँ आपका इसमें है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोन नदी। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। सोन नदी जो है दोस्तों कभी नहीं सूखता है, वह बरसाती नदी नहीं है। बाकी आपका मायूरक्षी, दामोदर और स्वर्णरेखा जो है ये बरसाती नदियां हैं। बरसात के दिनों में काफ़ी ज़्यादा पानी इसमें होता है, लेकिन कि जब सूखा का दिन आता है तो इसमें जो है पानी जो है आपका कम हो जाती है या फिर बहना बंद हो जाती है। लेकिन कि सोन नदी में ऐसा नहीं है दोस्तों। सोन नदी में आपका 12 महीना जो है पानी बहते रहता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि कौन सी नदी झारखंड की सबसे बड़ी नदी है। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा दामोदर नदी। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है दोस्तों कि इनमें से कौन सी झारखंड की एकमात्र नौकागम्य नदी है। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मयूराक्षी नदी। मयूराक्षी नदी जो है दोस्तों ये आपका एकमात्र ऐसा नदी है जिस पर नौकागम्य जो है वो पाया जाता है। बाकी झारखंड में आपका कोई किसी भी नदी पर जो है नौकागम्य नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, लेकिन कि मयूराक्षी नदी में आपका नौकागम्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 7 घोषित किया गया। तो इसका राइट आंसर आपका जो होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अजय नदी को। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा, अजय नदी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि निम्न में से कौन सी नदी एक उत्तरावर्ती नदी नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, बराकर नदी। बराकर नदी जो है दोस्तों ये आपका उत्तर से दक्षिण की ओर बहता है, यानी कि उत्तर की ओर इसका बहाव
नहीं होता है। और आपसे पूछा है कि उत्तर की ओर बहने वाली नदियाँ, तो आपका सोन हो गया, पुनपुन हो गया, और उत्तरी कोयल जो है ये उत्तर की तरफ बहने वाली नदियाँ हैं। लेकिन की बराकर जो है ये दक्षिण की ओर बहती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि मयूराक्षी नदी खाली जगह से प्रवाहित होती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, त्रिकुट पहाड़ियाँ। ठीक है, और त्रिकुट पहाड़ियाँ बहुत ज़्यादा कुछ दिन पहले हादसा हुआ था दोस्तों। त्रिकुट पहाड़ी पर जो है लिफ्ट के माध्यम से पहाड़ के ऊपर जो है इस तरह से लिफ्ट लगाया गया था। यहाँ से सारे व्यक्ति चढ़ के ऊपर जाते थे घूमने के लिए, लेकिन कि लिफ्ट की जो रस्सी थी वह रस्सी टूट गई थी और सारे लिफ्ट जो है फंस गए थे जहाँ के वहाँ। और इसमें 3 व्यक्तियों की जान भी चली गई थी दोस्तों। और काफ़ी ज़्यादा ये फेमस हुआ था कि एनडीआरएफ के टीम आए थे और सुरक्षा बल और स्थानीय पुलिस के मदद से जो है सभी को जो है रेस्क्यू किया गया। और इसलिए ये त्रिकुट पहाड़ी आपका काफ़ी ज़्यादा फेमस था दोस्तों। यहाँ पे एक दुर्घटना हुई थी जिसकी वजह से अभी तक आपका यहाँ पे लिफ्ट जो है वह बंद है। तो ये मयूराक्षी नदी जो निकलती है दोस्तों आपका त्रिकुट पहाड़ी से या त्रिकुट पर्वत से जो है निकलता है। नेक्स्ट त्रिकुट पहाड़ी को और बता दें दोस्तों, त्रिकुट पहाड़ी को जो है रावण का हेलीपैड भी बोला जाता है, क्योंकि रावण का हेलीपैड उतरने का यहाँ पे स्थान ऐसा मान्यता देखा गया है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि सोन नदी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोनभद्रा। सोन को जो है सोनभद्रा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि इनमें से कौन सी नदी सोन की सहायक नदी नहीं है। इसमें से बताना है कि सोन की जो सहायक नदी है इनमें से कौन सा नदी नहीं है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वह जिनजोई नदी जो है उसका सहायक नदी नहीं है। बाकी सोन का जो सहायक नदी है वह कन्हर है, उत्तर कोयल है और रिहिंद है। तो ये तीनों नदियाँ जो है सोन की सहायक नदी है, लेकिन कि जिनजोई जो है ये सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि हिरनवाहा किस नदी का उपनाम है, यानी कि किस नदी को जो है हिरनवाहा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सोन नदी। सोन नदी का उपनाम जो है वह सोनभद्रा है और हिरनवाहा, ये दोनों नाम के से जो है सोन नदी को जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है आपका कि इनमें से कौन एक झारखंड की उत्तरवर्ती नदियां हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, पुनपुन। पुनपुन नदी जो है ये उत्तर की ओर बहने वाली नदियां हैं। दामोदर जो है ये पूरब की ओर बहता है। बराकर जो है आपका ये दक्षिण की ओर बहता है और औरंगा भी दक्षिण की ओर बहता है। तो इसलिए जो है दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर पुनपुन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों कि भारत एवं झारखंड में सोन नदी की कुल लंबाई क्रमशः कितनी है। आपको बताना है कि भारत के संदर्भ में सोन नदी की लंबाई और झारखंड में जो है ये कितनी किलोमीटर तक जो है ये विस्तार है इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 784 किलोमीटर जो है ये भारत में इसकी कुल लंबाई, यानी कि सोन नदी की अगर कुल लंबाई की बात करें तो 784 किलोमीटर है। लेकिन कि झारखंड में जो है केवल 45 किलोमीटर ही इसकी लंबाई है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और ये केवल गढ़वा जिले को जो है टच करते हुए निकलती है बॉर्डर के पास दोस्तों। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका कि इनमें से किस नदी का उद्गम स्थल जमुई बिहार से होती है, जिसकी सहायक नदियां जयंती और पथरो है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अजय नदी का जो उद्गम स्थल है वह आपका जमुई बिहार में इसका उद्गम स्थल है दोस्तों। और अजय नदी की जो सहायक नदियां हैं वह जयंती और पथरो है। नेक्स्ट पर सवाल देखते हैं कि शंख नदी का उद्गम स्थल क्या है। शंख नदी का जो है उद्गम स्थल, शंख नदी कहाँ से निकलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चैनपुर गुमला से जो है आपका शंख नदी का उद्गम स्थल है। शंख नदी जो निकलती है वह चैनपुर के गुमला से निकलती है। नेक्स्ट पर सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका कि इनमें से कौन सी नदी गुमला जिले के सदनी घाघ जलप्रपात का निर्माण करती है, जिसकी अपवाह क्षेत्र 4107 वर्ग किलोमीटर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी शंख नदी।
ठीक है। शंख नदी का जो है ये गुमला के सदनी घाघ जलप्रपात का निर्माण करता है और ये चैनपुर से जो है गुमला के निकलता है और इसका अपवाह क्षेत्र जो है 4107 वर्ग किलोमीटर में जो है ये फैला हुआ है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों कि ब्राह्मी नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। ब्राह्मणी नदी जो है इसका उद्गम स्थल कहाँ माना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दुधवा पहाड़ दुमका। ठीक है, दुधवा पहाड़ दुमका से जो है ब्राह्मणी नदी निकला है और इसकी दो धाराएं बहती है दोस्तों। ये दो भागों में, दो तरफ जो है इसकी धाराएं जो है प्रवाहित होती है। एक बंगाल की ओर चले जाता है और एक झारखंड में ही दूसरे जिले को टच करते हुए निकलता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों कि इनमें से कौन सी नदी ब्राह्मणी की सहायक नदी है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों आपका एरो और गुमरो। ये दोनों जो है आपका ब्राह्मणी का सहायक नदी है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों कि गुमानी नदी का उद्गम स्थल जो है क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजमहल की पहाड़ी। राजमहल की पहाड़ी जो है गुमानी नदी का उद्गम स्थल है और ये राजमहल की पहाड़ी जो है साहिबगंज जिले में आपका स्थित है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि इनमें से कौन सी गुमानी नदी की सहायक नदी है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों मरेल जो नदी है ये जो है गुमानी का सहायक नदी है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि गुमानी नदी का मुआना क्या है, तो गुमानी नदी जो है कहाँ पे जाके मिलती है या फिर कहाँ पे जाके ये ख़त्म हो जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुमानी नदी जो है गंगा नदी में साहिबगंज में जाके ये मिल जाती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका कि गुमानी नदी का अपवाह क्षेत्र किन किन जिलों में विस्तृत है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गोड्डा और साहिबगंज में जो है गुमानी नदी का विस्तार है या फिर इन दो जिलों में इसकी नदियों का अपवाह क्षेत्र है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि इनमें से किस नदी का उद्गम स्थल बांस पहाड़ी गोड्डा से है। बांस पहाड़ी गोड्डा से जो है कौन सी नदी निकलती है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बांसलोई नदी। बांसलोई नदी जो है ये बांस पहाड़ी गोड्डा से जो है निकलने वाली नदी है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि इनमें से किस नदी का उद्गम स्थल बुंडू तमाड़ क्षेत्र है जिसके अपवाह क्षेत्र खूंटी के असुर सभ्यता का अवशेष पाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तजना। तजना नदी में जो है ये आपका असुर सभ्यता जो थी जो कि सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है पूरे भारत की, इसलिए जो है ये तजना नदी में जो है इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं, इसलिए ये प्रश्न जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि तजना नदी का जो मुआना है वह ये किस नदी में जाके जो है मिलती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा कारो नदी। कारो नदी में जो है तजना नदी जाके मिल जाती है और इसका अपवाह क्षेत्र जो है कारो नदी के साथ आगे बढ़ता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है आपका, नेक्स्ट सवाल है कि इनमें से किस नदी का अपवाह क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम है जिसके तट पर चाईबासा शहर बसा हुआ है या अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रोरो नदी के किनारे या रोरो नदी के तट पर जो है आपका चाईबासा शहर बसा हुआ है जो कि पश्चिम सिंहभूम के जो है ये क्षेत्र में जिला में आपका सॉरी दोस्तों हाँ पश्चिम सिंहभूम जिला में आपका ये चाईबासा जो शहर है वो रोरो नदी के तट पर बसा हुआ है। रोरो नदी का मुआना जो है दोस्तों किस नदी में ये रोरो नदी जाके मिलती है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों कारो नदी। ठीक है, कारो नदी में जो है रोरो नदी जाके मिल जाती है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका कि इनमें से किस नदी का उद्गम स्थल बुंडू तमाड़ है एवं इस नदी का अपवाह क्षेत्र रांची एवं खूंटी है, तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कांची। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा कांची। कांची नदी का जो उद्गम स्थल है वह बुंडू तमाड़ से ये नदी निकलती है और इसका अपवाह क्षेत्र जो है रांची और खूंटी जिला में देखने को मिलता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो ये सवाल तो पहले करा दिए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर जो होगा वह आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा त्रिकुट पहाड़ देवघर। ठीक है, ये देवघर जिला में त्रिकुट पहाड़ जो है आपका कहाँ पड़ता है, तो देवघर जिला में।
नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है आपका कि इनमें से कौन सी नदी मयूराक्षी नदी की सहायक नदी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। क्योंकि ये सभी नदियां जो है टिपरा, भमरी और धोवाई, तो ये सभी नदियां जो है मयूराक्षी नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि मयूराक्षी नदी का मुहाना जो है, मयूराक्षी नदी किस नदी में जाके मिलती है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा हुगली नदी। ऑप्शन नंबर सी जो है ये राइट हो जाएगा। हुगली नदी जो है आपका पश्चिम बंगाल में बहने वाली नदी है, जो कि गंगा नदी की ही एक धारा जो है हुगली नदी कहलाती है, और इसी हुगली नदी में जो है मयूराक्षी नदी जाके मिल जाती है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि इनमें से किस नदी को मोर नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों मयूराक्षी नदी। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है कि मयूराक्षी नदी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी कथन इसमें सत्य हैं। यह झारखंड की एकमात्र नौकागम्य नदी है। इसके तट पर जो है हिजला मेला का आयोजन किया जाता है, और पहली पंचवर्षीय योजना के तहत कनाडा के वित्तीय सहयोग से इस नदी पर मसानजोड़ का बांध का निर्माण किया गया था। ठीक है, तो ये सारे कथन जो है मयूराक्षी नदी के संदर्भ में सत्य हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका कि इनमें से किस नदी का उद्गम रांची पठार के मध्य भाग से होता है पिस्का के निकट। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उत्तरी कोयल नदी का जो उद्गम स्थल है वह पिस्का के निकट रांची के पठार में आपका इसका उद्गम स्थल है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि औरंगा, अमानत, बूढ़ाघाघ इनमें से किस नदी की सहायक नदियां हैं। यानी कि ये तीनों नदियां जो है कौन सी नदी की सहायक नदी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तरी कोयल। उत्तरी कोयल की जो सहायक नदियां हैं वह औरंगा, अमानत और बूढ़ाघाघ है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है कि किस नदी के अंतर्गत झारखंड बिहार सीमा पर मंडल डैम का निर्माण किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उत्तरी कोयल नदी पर ही आपका मंडल डैम जो है ये बंधा हुआ है, और ये बिहार और झारखंड के बॉर्डर पर जो है ये बांध आपका बनाया गया है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों कि सोन नदी जो झारखंड के गढ़वा तथा पलामू जिले के मध्य सीमा बनाती है, कहाँ से शुरू होती है। ये कहाँ से जो है निकली हुई है दोस्तों सोन नदी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। अमरकंटक के जो पहाड़ी है दोस्तों, अमरकंटक जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ से आपका ये सोन नदी का उद्गम स्थल माना जाता है, और उद्गम यहीं से हुआ है, और ये पूछा गया सवाल है दोस्तों SIPT 2017 में। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि शंख नदी का उद्गम स्थल जो है कहाँ है, कौन सा जिला है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गुमला जिला से जो है शंख नदी निकलता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि पुनपुन नदी का उद्गम स्थल जो है कहाँ है। तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा दोस्तों। पुनपुन नदी का जो उद्गम स्थल है वह पलामू जिला होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। पलामू जिला से पुनपुन नदी निकलती है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका कि किस नदी का अपवाह क्षेत्र बिहार के पटना, गया और औरंगाबाद तथा झारखंड के चतरा में है। यानी कि बिहार का 3 जिला दोस्तों, पटना, गया, औरंगाबाद और झारखंड का एक जिला चतरा, ये कौन सी नदी है। ये चारों जिलों से जो है होकर गुजरती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुनपुन नदी। ठीक है, पुनपुन नदी जो है ये चारों जिलों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि झारखंड की उत्तरी कोयल नदी कहाँ से शुरू होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। रांची के पठार के मध्य से या बीच से जो है, रांची के पठार के बीच से जो है आपकी उत्तर कोयल नदी जो है निकलती है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका कि निम्न में से किस पहाड़ी से ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, दुधवा पहाड़ी दुमका में ये आपका स्थित है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका कि मोरहर तथा
दरगाह किस नदी की सहायक नदियां हैं? मोरहर और दरगाह जो है ये कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पुनपुन। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। पुनपुन नदी का जो सहायक नदियां हैं वह मोरहर और दरगाह है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका कि मोहना निरंजना या निरंजना को ही लीलाजन नद के नाम से जो है जाना जाता है। इनमें से किस नदी की जो है ये दोनों सहायक नदियां हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा फल्गु। ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों ये राइट हो जाएगा। फल्गु नदी का जो सहायक नदियां हैं वह मोहना और निरंजना या लीलाजन है। और ये फल्गु नदी में ही जो है पैतृक पक्ष से जो है पिंडदान किया जाता है दोस्तों। ठीक है, फल्गु नदी का जो मुआना है वह कौन सी नदी में फल्गु नदी जाकर जो है मिल जाती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। पुनपुन नदी में जो है आपका फल्गु नदी जाके मिल जाती है। ठीक है, पुनपुन नदी में। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका कि निम्न में से किस नदी के लोग पितृपक्ष के दौरान स्नान एवं पिंडदान करने आते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट हो जाएगा, क्योंकि फल्गु नदी जो है वो पुनपुन नदी में जाके मिल जाती है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पुनपुन। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों कि इनमें से किस नदी के तट पर गौतम बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पुनपुन नदी के तट पर जो है आपका भगवान बुद्ध को जो है पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुआ था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन झारखंड का एक मुख्य नदियां नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फल्गु नदी। फल्गु नदी जो है ये झारखंड की मुख्य नदियां नहीं है। बाकी आपका दामोदर, बराकर और दक्षिण कोयल, उत्तर कोयल ये सब जो है झारखंड की प्रमुख नदियां हैं, लेकिन की फल्गु नदी जो है ये प्रमुख नदी नहीं होता है झारखंड का दोस्तों। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि निम्न में से किस नदी का उद्गम चतरा जिले के सिमरिया प्रखंड के बेलगड्डा गांव से होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फल्गु नदी का जो उद्गम स्थल है वह चतरा जिला के सिमरिया प्रखंड का बेलगड्डा गांव से हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि मोरहर क्यूल किस नदी की सहायक नदियां हैं? मोरहर और क्यूल जो है कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सकरी नदी। ठीक है, सकरी नदी की जो सहायक नदियां हैं वह आपका मोरहर और क्यूल नदी होता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि कौन सी नदी रेत कणों के कारण चर्चित एवं मार्ग बदलने के लिए जो है कुख्यात है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों सकरी नदी। सकरी नदी जो है अपनी रास्ता बदलने के लिए प्रमुख माना जाता है कि ये प्रत्येक साल जो है जिधर से पानी इसका मान लिया जाए एक पहला साल इधर से पानी बह रहा था, लेकिन कि दूसरे साल क्या होगा कि इधर से पानी ऐसे करके ऐसे बहना शुरू हो जाएगा। यानी कि ये रास्ता बदलने में जो है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा कुख्यात है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि सकरी नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? सकरी नदी जो है वह किस स्थान से निकलती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा सतगांव कोडरमा। सकरी नदी जो है सतगांव के कोडरमा जिले से जो है आपका उद्गम हुआ है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि अमानत नदी का उद्गम स्थल क्या है? अमानत नदी जो है उसका उद्गम स्थल क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिमरिया चतरा। अमानत नदी का जो उद्गम स्थल है वह सिमरिया चतरा से निकलती है। नेक्स्ट सवाल है कि अमानत नदी निकलती है, तो अमानत नदी जो निकलती है वह कहाँ से निकलती है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर जो होगा वह आपका हो जाएगा हजारीबाग के पठार से। ठीक है, या फिर सिमरिया के चतरा से। ठीक है, चतरा जिला सिमरिया से या फिर हजारीबाग के पठार से। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका कि पाटन, खैरा, जमुनिया, मैला, सलाही, जिजोई, चौका किसकी सहायक नदी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अमानत नदी। अमानत नदी की सहायक नदियां जो है वह पाटन, खैरा, जमुनिया, मैला, सलाही, जिजोई और चौका, ये सारी नदियां जो है अमानत नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं और ये आज का अंतिम सवाल है दोस्तों। इसके बाद आपको पार्ट 2 में जो है पूरा
नदियों से संबंधित जितने भी सवाल हैं सारे आपको पार्ट 2 में कवर कर दिया जाएगा। इस एक वीडियो में इसलिए कवर नहीं किए दोस्तों क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, बड़ा बन जाता, इसलिए जो है ये इसे 2 पार्ट में कर दिए डिवाइड, क्योंकि नदियों से संबंधित बहुत सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न थे दोस्तों, और एक वीडियो में कवर कराना आपके लिए आसान नहीं था। तो चलिए दोस्तों अंतिम सवाल देखते हैं कि आमानत नदी किस में गिरती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा दोस्तों, उत्तर कोयल नदी में। आमानत नदी जो है उत्तर कोयल नदी में जाके मिल जाता है। तो ये था दोस्तों आपका झारखंड जीके का प्रमुख नदियों के बारे में बताएं, जो कि ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 कल आपको जो है शाम में दिया जाएगा। इसलिए जो है दोस्तों आप वीडियो जो है कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो आप एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को जो है वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और लाइक ज़रूर से कीजिए दोस्तों, क्योंकि आपका लाइक ही हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन देता है। तो और एक बात बता दें दोस्तों कि जो नए हैं दोस्त देख रहे हैं इस चैनल में और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी, चाहे वो जेपीएससी हो, जेएसएससी के कोई भी एग्ज़ाम हो दोस्तों, उसकी तैयारी, साथ में झारखंड से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी हो या फिर वैकेंसी से संबंधित किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशंस हो, उसकी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। इसलिए ये चैनल जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों फिर आपसे हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे तरफ से सभी दोस्तों को जोहार, धन्यवाद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।